फिर से बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनी है। इस बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को जेडीयू इकाई की तरफ से बिना शर्त समर्थन दिया गया है, जिसको लेकर नागालैंड जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखकर अपना समर्थन दिया है। इसके बाद अब इसको लेकर जेडीयू नेतृत्व की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जेडीयू नेतृत्व की तरफ से अपनी नागालैंड इकाई को भंग कर दिया गया है। नागालैंड प्रभारी और जेडीयू के महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा कि जेडीयू का केंद्रीय नेतृत्व नागालैंड स्टेट प्रेसिडेंट की ओर से बिना शर्त समर्थन लेटर नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो को दी जाने को अनुशासनहीनता मानता है। हमारी नागालैंड की राज्य इकाई ने बिना केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति लिए, चर्चा किए, लेटर ऑफ सपोर्ट नागालैंड चीफ मिनिस्टर को दे दिया, जो कि एनडीपीपी घटक दल है जिसमें कि भाजपा भी है। ये केंद्रीय नेतृत्व ने एक घोर अनुशासनहीनता माना, एक तरफा डिसीजन माना। तो ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व ने नागालैंड की राज्य इकाई को भंग कर दिया है। और अब जो वहां पर जो नागालैंड में सरकार होगी, संभवतः एक भाजपा की जो विपक्ष विहीन सरकार की जो परिकल्पना है, तो नागालैंड उसका एक मॉडल है, एक पायलट चीज है। और इसी तरह से भाजपा की जो मानसिकता दर्शाता है, जो भाजपा चाहती है कि लोकतंत्र में भी विपक्ष विहीन भाजपा सरकार हो। वहीं मामले पर बीजेपी ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वो किसे अपना समर्थन देता है, क्योंकि नीतीश कुमार के दोहरे चरित्र के बारे में सभी लोग जानते हैं। और बड़ी मात्रा में स्थानीय लोगों ने अपने आशीर्वाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। अभी यह समझने की आवश्यकता है कि जो नागालैंड से खबर आ रही है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जननेता किसी पार्टी में तब तक रहता है जब उसको वहां सम्मान मिलता है। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो एक व्यक्ति की पार्टी है। आमतौर पे सामान्यतः क्या होता है कि पार्टियों में विचार होता है, लेकिन जदयू एक ऐसी पार्टी है जहां कोई विचार नहीं है, एक व्यक्ति है। और उस व्यक्ति के दोहरे मापदंड के बारे में आपको क्या बताना। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को ठगा, शरद यादव जी को ठगा, दिग्विजय सिंह जी को ठगा, जया जेटली जी को ठगा, जिनका ठगने का इतिहास रहा है और बिहार में ठग बंधन चला रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति बिहार के बाहर नीतीश कुमार जी का, जनता दल यूनाइटेड का ना कोई आधार है, ना कोई अस्तित्व। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नागालैंड की इस घटना के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार, जो कि एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब पाल के रखा उन्होंने, उनका ये ख्वाब ध्वस्त होता दिख रहा है। बिहार के बाहर कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना नहीं चाहता है। आपके यूटर्न से, आपके दोहरे मापदंड से, आपके हिपोक्रेसी से वो अवगत है। इसीलिए ये निर्णय बहुत ही स्वाभाविक है और हमें लगता है कि लोकतंत्र में और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति जहां भी जाना चाहे उसका स्वागत है। तो जनता दल यूनाइटेड के अकेले विधायक थे, उन्होंने निर्णय लिया है, तो हम आश्वस्त हैं कि विधिवत संवैधानिक विश्लेषण के बाद ही लिया होगा। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जेडीयू नीतियों की पार्टी है और नागालैंड के विधायक के द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से पार्टी के खिलाफ है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने नागालैंड इकाई को भंग कर दिया है। ये हमारी पार्टी नीति और सिद्धांतों से चलती है। हम किसी भी चुनाव में अपने नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाते हैं, उनके किए हुए कामों की विश्वसनीयता पर जाते हैं, तब जाकर जनता अपना कीमती मत हमें देती है। नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए थे, वहां हमारे एक कैंडिडेट को मतदाता मालिकों ने अपना भरोसा दे करके विधानसभा तक भेजा, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो पार्टी की नीति के खिलाफ है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टी की नीतियों को भी ताक पर रखकर फैसले लेते हैं, लेकिन पार्टी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि वहां की जो प्रदेश इकाई है उसको भंग किया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है, देश में एक सकारात्मक संदेश किया है। देश में कैसे विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए वो प्रयासरत है। ऐसे में इस तरह की चीजों का स्थान नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव के परिणाम आने के बाद यह तय हो गया कि भाजपा एक बार फिर से यहां अपनी सरकार बनाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि नागालैंड के चुनाव में जेडीयू ने इस बार 8 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महज एक सीट पर जीत हासिल की और जीते हुए विधायक ने बिना कोई शर्त भाजपा को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया।
आपको बता दें कि जिसमें एक सीट पर जेडीयू को जीत मिली है। नागालैंड में सभी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया है। अब यहाँ विपक्ष में एक भी दल शामिल नहीं है।